तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के उस पार्ट पे आ चुके हैं जिस पार्ट का सभी को था इंतजार, तो वो घड़ी आ गई है मेरे यार। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में तो सॉल्यूशन के टाइप्स को सीखेंगे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको दिया हुआ है तो उसके हम सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि 3 टाइप के मेथड होते हैं सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, तो उन्हीं मेथड को आज हम लोग कंप्लीट करके और आज इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। दैट मीन्स कि दिस विल बी गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसी के साथ हमारा जो कैलकुलस पार्ट है आईसीएससी बोर्ड के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के लिए एक और क्लास बचा है जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसको हम लोग करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, कैलकुलस जो पोर्शन है सीबीएसई बोर्ड के लिए वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए, बिना विलंब किए, बिना लेट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए हमारे सारे बच्चों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे अभिनव सर मैथ्स वाले पे आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है बिल्ड हो पाए, और ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि क्योंकि कंफर्म है कि मिनिमम 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन या फिर 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आना ही आना है। तो जब इतना कंफर्म है तो 20-25 मिनट पढ़ के और अगर ये 4 मार्क्स आपका फिक्स हो जाए तो क्या खराबी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला मेथड है वो मेथड है क्या, वेरिएबल सेपरेबल। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, क्या मेथड है हमारा, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि जो x का फंक्शन है और y का फंक्शन है वो अलग अलग हो जाते हैं। दैट मींस कि x का फंक्शन dx के साथ जाता है और y का फंक्शन dy के साथ जाता है, और वहां से हम सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो 2 टाइप का होता है। क्या होता है, 2 टाइप का। एक सॉल्यूशन होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, एक हमारा होता है जनरल सॉल्यूशन, और दूसरा क्या होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन और दूसरा क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन फॉर ऑल। जैसे कि ट्रेन में अगर हम बात करें तो ट्रेन में दो चीजें होती हैं, एक जनरल और दूसरा रिजर्वेशन। तो जनरल में क्या होता है, जिसका जहां मन वो वहां बैठ जाता है, लेकिन रिजर्वेशन में क्या होता है, जिसको जो सीट अलॉट होती है उसी सीट पे वो बैठ सकता है और किसी सीट पे नहीं बैठ सकता। तो इसी तरीके से जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन की सारी कंडीशन के लिए फुलफिल करता है। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब यही जनरल सॉल्यूशन पे जब हम कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, तो यही जो जनरल सॉल्यूशन है वही हमारा क्या हो जाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब जनरल कोच में भी सेम सीटें होती हैं, रिजर्वेशन कोच में भी सेम सीटें होती हैं, बट रिजर्वेशन कोच में क्या किया जाता है, तो उसी जनरल कोच वाले को पर्टिकुलरिटी कर दिया जाता है कि भैया आपको इसी सीट पे बैठना है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे होगा। अब क्वेश्चन के थ्रू हम और अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन को करने के लिए आपने क्या कहा, तो भैया जो dy/dx होगा दैट विल बी द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड दैट कैन बी रिटन एज fx एंड gy, और जो y है वो dy के साथ चला जाएगा, और जो fx है वो dx के साथ चला जाएगा। हमने कहा कि इफ वी वांट टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन मींस व्हेन वी हैव टू फॉर्मेट, मतलब अगर हमको फॉर्मेशन करना डिफरेंशियल इक्वेशन का, देन इन दैट केस यू हैव टू डिफरेंशिएट द y को डिफरेंशिएट करना होता था। बट व्हेन वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन, इन दैट केस क्या कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है, तो इंटीग्रेशन। दैट मींस वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या करना होगा हमको, तो इंटीग्रेट बोथ साइड क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो dy इज इक्वल टू fx dx। अब इसको जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। और सॉल्यूशन में याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आता है c, तो जब c रहेगा तो दैट विल बी नोन एज जनरल सॉल्यूशन, और उसी जब c की वैल्यू को हम पुट कर देंगे विद द गिवन कंडीशन, देन इट विल बी नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं चीजों को। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है हमको, एक sec स्क्वायर x 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेहतरीन सा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के थ्रू हम अपने वेरिएबल सेपरेबल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपने कभी सबसे पहला हमारा काम क्या है, सबसे पहला काम dy/dx को फाइंड करना। dy/dx क्या आएगा, तो आप dy/dx की अगर हम बात करें तो dx प्लस में है, उधर गया होगा तो माइनस में,
तो sec स्क्वायर x tan y, और जो न्यूमरेटर में रहता है उसका टर्म डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा टर्म कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, sec स्क्वायर y tan x। आपने कभी अगर यहां से देखें तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो sec x का टर्म है, मतलब जो x का टर्म है उसको एक साथ, और जो y का टर्म है उनको एक साथ कर सकते हैं। कर लिया तो आपने ये पूरा y का टर्म हो गया, और ये क्या हो गया, x का टर्म, और यहाँ क्या हो गया, dy बाई dx। आपने ये तो बहुत ही बेहतरीन सा हो गया, x का टर्म एक तरफ और y का टर्म एक तरफ। That means कि हम x के साथ dx को भेज सकते हैं और y के साथ dy को भेज सकते हैं। इसी मेथड को क्या कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। तो आपने वही y के साथ y के टर्म को भेज दीजिए, तो डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, तो क्या न्यूमरेटर, तो sec स्क्वायर y tan y dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx। क्या करें, तो आपने वो ये इंटीग्रेट कर दिया जाए बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y tan y dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ sec स्क्वायर x tan x dx। तो आपने कभी यहां तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि sec स्क्वायर y tan y dy है, तो इसका इंटीग्रेशन हमने सीखा है क्या, कि जब भी कुछ ऐसा टर्म आए जिसके कारण इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो तो उसको क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट। तो आपने वो tan y को हम t लेट कर लेते हैं, तो tan y को अगर आपने t लेट कर लिया तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो sec स्क्वायर y dy को रिप्लेस कौन कर देगा, dt, और यहाँ पे tan x को t मत लेट कीजिएगा क्योंकि tan y t लेट कर चुके हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने थीटा लेट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा sec स्क्वायर x dx जो है वो d थीटा के इक्वल, तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, रिप्लेस, तो व्हाट वी विल गेट, वी गेट 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन थीटा d थीटा। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log t इक्वल टू माइनस log थीटा प्लस log c। याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर सारे टर्म log में आ रहे हैं तो कांस्टेंट को भी log के साथ लिखिएगा, कांस्टेंट को भी log के साथ। इससे फायदा क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, log t की वैल्यू कितनी थी, तो t थी हमारा tan y इज इक्वल टू माइनस, अगर log के साथ रहता है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा log c अपॉन थीटा, थीटा क्या था tan x। आपने कहा log और log ऑपरेट हो गया, कैंसिल आउट मिल गया, तो हमको क्या मिलेगा कि tan y और tan x इधर आके मल्टीप्लाई, तो tan y tan x इज इक्वल टू c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल सेपरेबल को कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं वेरिएबल सेपरेबल को, और कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, तो आपने सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, dy बाई dx को फाइंड करना, माइनस से दूसरे साइड जाएगा तो प्लस, तो x dy इज इक्वल टू y log y dx। आपने कहा ये तो पहले वेरिएबल सेपरेबल टाइप का दिख रहा है, y का टर्म अलग है और x का टर्म अलग है, तो एक काम कीजिए y dy के साथ y का टर्म लेते हैं ये पूरा, और dx के साथ सारे x के टर्म को लेते जाइए, और क्या कर दीजिए, बोथ साइड इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो गया, तो आपने कहा dy y log y इज इक्वल टू dx x। अब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि जब भी इस टाइप का टर्म देखे तो log y को क्या ले लीजिए, तो log y को आपने लिया t, तो आपने कहा log y को अगर हमने t ले लिया तो 1 अपॉन y dy विल बी रिप्लेस्ड बाय dt, मतलब ये जो पूरा टर्म है इसको कौन रिप्लेस कर दिया, तो dt रिप्लेस कर दिया। आपने भाई इस पूरे टर्म को कौन रिप्लेस कर दिया, dt, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा dt अपॉन t इज इक्वल टू dx बाई x का इंटीग्रेशन log x प्लस log c, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा log t और ये हो जाएगा log, प्लस रहता है तो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो log और log क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, तो t की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा t हमारा किसके इक्वल है, log y के, तो log y इज इक्वल टू xc। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अभी जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, जनरल सॉल्यूशन। जब कोई कंडीशन अप्लाई कर देंगे इसी पे क्या अप्लाई कर देंगे, कंडीशन। जैसे कि मान लीजिए कंडीशन होता कि व्हेन y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन होता, तो क्या होता, तो आपने ये log y की जगह पे हम लिखते 2, y के प्लेस पे 2 और x के प्लेस पे 1 इंटू c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो आपने कहा c की वैल्यू आ गई log 2। अगर c की वैल्यू log 2 आ गई तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये log y इज इक्वल टू x log 2।
अब ये जो सॉल्यूशन बना, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि दिस सॉल्यूशन विल बी ओनली सेटिस्फाई फॉर दैट कंडीशन। इसी कंडीशन के लिए ये सिर्फ सेटिस्फाई करेगा, बाकी और किसी कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट दिस विल बी सेटिस्फाई फॉर ऑल कंडीशन। सारे कंडीशन के लिए ये क्या है, सेटिस्फाइड है, बट ये सिर्फ पर्टिकुलर एक इस कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। होप सो कि आपको वेरिएबल सेपरेबल का मेथड समझ में आ गया होगा। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या होता है उसको थोड़ा समझिए बात को। अगर हम बात करें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy बाय dx होता है दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y, बट यहाँ पे जो x और y होता है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते इस तरीके से। और जब सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो आपने भी फिर कैसे किया जाएगा, तो कुछ मेथड लाया जाएगा जिससे कि हम इसको सेपरेट कर पाए। तो सबसे पहला चीज होता है कि चेक करना कि जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो उसको चेक करने का जो मेथड होता है, मेथड टू चेक, ठीक है, मेथड जो होता है चेक करने का उसको समझिए। मेथड टू चेक क्या होता है कि जो x होता है उसको लैम्डा x पुट करते हैं एंड जो y होता है उसको लैम्डा y पुट करते हैं, और x के जगह पे लैम्डा x पुट किया और y की जगह पे लैम्डा y पुट किया। अगर पुट करने के बाद ये लैम्डा की पावर n f ऑफ x y आ गया, मतलब यही फंक्शन वापस से मिल जाए और लैम्डा जो हमने पुट किया था वो बाहर आ जाए, लेकिन यहाँ पे जो n है वो इंटीजर हो, क्या हो, n क्या हो हमारा, इंटीजर हो, तो इस केस में हम फंक्शन को क्या कहेंगे, इस केस में फंक्शन को कहेंगे होमोजीनियस, सॉरी इस केस में इक्वेशन को क्या कहेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो दो तरीके का होगा, क्या, आइदर पहला केस क्या होगा, पहला केस कि या तो dy बाय dx होगा, तो जब dy बाय dx होगा इस केस में हम लेट करेंगे कि जो v होगा, जो y होगा, सॉरी इस केस में लेट करेंगे कि जो y होगा वो vx के इक्वल होगा, y जो होगा vx के इक्वल होगा। और हमको किसकी वैल्यू चाहिए, तो आपने कोई हमको dy बाय dx की वैल्यू चाहिए। दैट मींस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाय dx। इसमें हमने क्या लगा दिया, प्रोडक्ट। तो आपने तो y को हम लोग vx से रिप्लेस कर देंगे और dy बाय dx को v प्लस x dv बाय dx से रिप्लेस कर देंगे। अब ये तो केस 1 कहा आपने, तो केस 2 भी होगा क्या, हाँ बिल्कुल केस 2 होगा। केस 2 क्या कहता है उसको भी समझ लीजिए। केस 2 क्या कहता है कि मान लीजिए dx बाय dy होगा, जरूरी थोड़ी नहीं कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा dy बाय dx ही होगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि x का फंक्शन है उसको y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करें। इन दैट केस हम लेट करेंगे कि जो x है वो vy के इक्वल हो, x हमारा किसके इक्वल है, vy के इक्वल, और जो dx बाय dy होगा दैट मींस कि dx को हमने x को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, देन वी विल गेट v प्लस y dv बाय dy, v प्लस y dv बाय dy। अब आपने ये तो बहुत जो समझाया आपने ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बच्चा, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ विदाउट क्वेश्चन, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगा। अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो भी डाउट है वो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए होमोजीनियस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस बेहतरीन क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझिए। क्वेश्चन हमारा कहा है dy बाय dx दिस, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, तो आपने सबसे पहला काम हमारा होगा dy बाय dx को फाइंड करना। dy बाय dx क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और जो एक्स स्क्वायर था वो हमारा डिवीजन में आ गया। आपने भैया हमको कैसे पता चलेगा कि किसी भी क्वेश्चन में dy बाय dx फाइंड करेंगे कि dx बाय dy फाइंड करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको आखिरी तक बने रहना है और उसके बाद फिर आपका कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा। बट अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद होगी। तो चलिए सबसे पहला काम क्या होगा, तो आपने भैया हमारा जो एफ एक्स वाई होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, ये हमारा फंक्शन होगा, तो यहाँ पे ना लिख के इसको यहीं पे लिख देते हैं कि यही हमारा फंक्शन हो जाएगा एक्स वाई का। तो क्या करते हैं, तो आपने बताया था कि लेट करते हैं कि एक्स हमारा जो है वो लैम्डा एक्स है एंड जो वाई है वो लैम्डा वाई है, और अगर एक्स और वाई की जगह पे इस वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करने पे क्या मिलेगा, तो एक्स की जगह पे आपने रखा तो लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वाई का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स डॉट लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने ये क्या आ जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई
अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपका ऊपर से न्यूमरेटर में से लैम्डा स्क्वायर कॉमन हो गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। तो आपने तो ये जो पूरा टर्म यहाँ पे लिखा है यही तो हमारा एफ ऑफ एक्स वाई था, और ये क्या हो गया, तो आपने लैम्डा की पावर 0 हो गई। तो अगर लैम्डा टाइम्स एक्स और वाई को हमने लैम्डा की पावर कुछ एफ ऑफ एक्स वाई लिख लिया, तो हमने क्या कहा कि ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आपने ये हमारा इक्वेशन हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो स्टेप है ये कब करेंगे, जब क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा तब, या फिर आईसीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स में पूछा जाएगा तब ये स्टेप को आपको करना है। बाकी ऐसे 3 नंबर में 2 नंबर में ये स्टेप को आपको नहीं करना है, ये आप देख के खुद कर लेंगे। तो आपने देख के कैसे पता चलेगा, तो देख के बताइए, समझिए बात को। पहला जो तरीका होता है देख के बताने का, वो डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री सेम होनी चाहिए ईच टर्म की, ईच टर्म की जो डिग्री होगी वो सेम होनी चाहिए। सेकंड, कोई भी कांस्टेंट टर्म अलोन नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म नॉट अलोन, मतलब अकेला नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है ये एक्स वाई, इस एक्स वाई की जगह सिर्फ प्लस, मतलब एक्स वाई के बाद मान लीजिए 3 लिखता, तो फिर ये होमोजीनियस नहीं होता। तो कोई भी कांस्टेंट टर्म अलोन नहीं होगा, हर एक टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो डिग्री का मतलब देखिए, आपने को ये इस टर्म की डिग्री क्या है, तो पावर 2, यहाँ पे भी पावर 2, यहाँ पे पावर x की 1 और y की 1, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, और नीचे भी क्या हो गया 2। तो हर एक टर्म की डिग्री, इंडिविजुअल डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और कांस्टेंट टर्म हमारा अकेला नहीं होना चाहिए। तीसरा, कि जब भी टी रेशियोज आ जाए, या फिर लॉग आ जाए, या तो एक्सपोनेंट आ जाए, इसके पास हमेशा y/x या तो x/y का ही फॉर्म होना चाहिए, y/x या तो x/y का ही। क्या मतलब है, तो जो साइन है वो y पे ऑपरेट हो रहा है अगर, या x पे ऑपरेट हो रहा है, तो होमोजीनियस नहीं होगा। साइन मस्ट बी ऑपरेट ऑन y/x या तो x/y। उसी तरीके से e की जो पावर होगी वो y/x होगी या तो x/y होगी। उसी तरीके से जो लॉग होगा वो y/x पे ऑपरेट होगा या तो x/y पे ऑपरेट होगा। तो ये सारी चीजें अगर होंगी, इन सारी चीजों को जब फॉलो करता है तब हमारा क्या होता है, होमोजीनियस। तो ये अगर कंडीशंस दिख रही है तो देख के हम बता देंगे। अब इसी का यूज करते हैं हम dy/dx या dx/dy को फाइंड करने के लिए। तो साथ में कर रहे हैं तो यहीं पे समझ लीजिए उसको भी। अगर फॉर्म हमारा कहीं पे भी देखिए y/x है, तो फॉर्म अगर y/x का मिल गया, y/x का मिल गया, तो इस केस में आपको dy/dx ही फाइंड करना है। और कहीं पे फॉर्म अगर x/y मिल गया तो आपको dx/dy ही फाइंड करना है, और कुछ भी फाइंड नहीं करना है। आपने कहा कि भैया इसमें तो ना ही y/x था ना ही x/y था, तो क्या करते, तो याद रखिएगा जिस टर्म के साथ, जिस भी dy या dx, जिस भी डेरिवेटिव के साथ मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा। तो मान लीजिए dy के साथ हमारा मिनिमम टर्म है, मिनिमम टर्म है, तो dy न्यूमरेटर में आएगा और dx नीचे जाएगा। बट अगर dx के साथ मिनिमम टर्म है, मिनिमम टर्म है, तो dx/dy आएगा। जैसे यहां पे देखिए dx, ये जो dy/dx पहले लिखा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसके साथ dy के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर सिंगल टर्म, और dx अगर इधर आता तो इसके साथ 3 टर्म है। तो आपने कहा जिसमें मिनिमम टर्म होगा वो न्यूमरेटर लेगा, तो dy हमारे कहाँ है, न्यूमरेटर में बैठा हुआ। होप सो कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो कि बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता, वो बहुत ही आसानी से आपके अभिनव सर ने, मैथ्स वाले ने आपको समझा दिया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं कि होमोजीनियस के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपने dy/dx है, अब करना क्या होता है, तो अगर dy/dx है तो पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे। दैट मींस जो डिनोमिनेटर में लिखा है तो dx लिखा है तो x से डिवाइड करेंगे, और dx/dy होगा तो y से डिवाइड करेंगे। दैट मींस इस वाले केस में इक्वेशन को हम x से डिवाइड करेंगे, और इस वाले केस में इक्वेशन को हम y से डिवाइड करेंगे। तो सिर्फ x या y से डिवाइड करेंगे क्या, नहीं बल्कि अगर जो डिग्री होती है टर्म की, जो डिग्री है इस इक्वेशन के इच टर्म के, उससे डिवाइड करेंगे। तो डिग्री कितनी थी 2, तो x स्क्वायर से, डिग्री 3 तो x क्यूब से, डिग्री 1 तो x से डिवाइड करेंगे। तो आपने कहा ये डिवाइड, फर्स्ट को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो आपने dy/dx हमारा किसके इक्वल हो गया, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 हो गया, माइनस 2
वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स बाई वाई को डिवाइड किया तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल तो वाई बाई एक्स हो गया, और डिनोमिनेटर में तो आपने भी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो डेट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। आपने कहा बेहतरीन बेहतरीन। अभी मैंने समझाया आपको कि अगर डी वाई बाई डी एक्स होगा तो हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे कि जो हमारा y है वो वी एक्स के इक्वल है। तो अगर यहां से हम देखें तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपने y बाई एक्स आ गई, और हमको dy बाई डी एक्स चाहिए तो डिफरेंशिएट किया जाए x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स के। आपने कहा इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाए पूरे को, तो क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स विल बी रिप्लेस्ड बाई v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 v बाई एक्स इज v स्क्वायर प्लस v। तो आपने ये प्लस का v क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो x dv बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, तो आपने 1 माइनस 2v स्क्वायर के इक्वल हो गया, 1 माइनस 2v स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब इस टर्म को अगर इधर लेके आ जाए तो dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर इक्वल टू dx बाई एक्स हो जाएगा। आपने कहा क्या करना होता है, तो अब हम क्या करेंगे, तो आपने कहा अब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट कर दिया गया बोथ साइड। आपने कहा अगर ये 2 नहीं होता तो हम फॉर्मूला कुछ लगा लेते, तो जो चीज नहीं होता तो काम बन जाता। तो एक काम कीजिए, हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, तो आपने √2v स्क्वायर हो गया इक्वल टू dx बाई एक्स हो गया। आपने कोई √2v स्क्वायर का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है बट v का पढ़ा है, तो आपने कोई √2v को कुछ मान लेते हैं, तो मान लेते हैं कि ये w है, तो डिफरेंशिएट किए तो √2dv जो होगा वो dw के इक्वल, तो dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो dw बाई √2, तो क्या हो जाएगा ये, तो आपने कभी इसको अगर रिप्लेस किया जाए तो क्या हो जाएगा, तो 1 बाई √2 हमारा बाहर आ गया, dw अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू dx बाई एक्स की, तो log x प्लस सी। आपने 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो होता है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 बाई √2 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 हो जाएगा log ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या होगा ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, तो लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो नीचे क्या हो गया, तो आपने 1/2 लॉग 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी, तो डब्ल्यू को √2v लिया है, √2 और v की वैल्यू कितनी है, तो v हमारा क्या था, तो v हमारा y बाई एक्स था, तो v की जगह पे क्या लिख देंगे y बाई एक्स, 1 माइनस √2 y बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब मेरे को लग रहा है क्लास बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इस चक्कर में हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कंफर्म है कि इसको हम वाइंड अप कर देंगे। नहीं जी क्लास बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे, हम एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। और ऐसा करेंगे तो ये बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।